आप सोच रहे होंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना तो आसान है, बस पैसा डालो और फिर ग्रोथ देखते जाओ। लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है, या फिर आप अपने हार्ड अर्न पैसे को गलत तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको पता भी नहीं है। आज हम बात करेंगे 2 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स के बारे में, डायरेक्ट और रेगुलर। दोनों के बीच क्या फ़र्क है, कौन सा आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, ये आपका फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड एक ऐसा पूल है जहां लोग अपने पैसे डालते हैं और फंड मैनेजर पूल को मैनेज करता है ताकि वो पैसा ग्रो हो सके। बट ये तो था बेसिक आइडिया। अब हम देखते हैं कि और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। आप जो म्यूचुअल फंड चूज करते हैं वो अल्टीमेटली आपके पैसे को ग्रो करने का काम करते हैं। लेकिन दोनों कैटेगरीज डायरेक्ट और रेगुलर में इन्वेस्टमेंट का तरीका और आप पे करते हुए काफी अलग होता है। आपके लिए एक सिंपल सवाल, आपको लगता है कि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही है? आपने कभी अपनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को डिटेल में सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे कि व्हाट आर रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये फंड्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं और इनमें आप टॉपिकली एक डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में एक डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलती है, यूजुअली 1% टू 1.5% तक हो सकती है। ये कमीशन फंड मैनेजर के फीस के अलावा होती है। मतलब जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा आपके रिटर्न को कट करके एडवाइज़र को चला जाता है। अगर आपके रिटर्न्स 10% है और आप 1% आपके एडवाइज़र को चला जाएगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट सकते हैं कि आपके रिटर्न्स हाई हो लॉन्ग टर्म में। ये एक्स्ट्रा फीस आपके वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस को काफ़ी स्लो कर सकती है। तो ये एक रेड फ्लैग है। आप सोच रहे हैं कि फंड अच्छा है लेकिन जो पैसे आपके रिटर्न से जा रहे हैं वो आपको पता भी नहीं चल रहा है। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे दोस्तों को व्हाट आर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की। ये फंड्स डायरेक्टली फंड हाउस के थ्रू इन्वेस्ट होते हैं। मतलब आप किसी भी थर्ड पार्टी या डिस्ट्रीब्यूटर के बिना अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई कमीशन नहीं होता। जब आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ फंड मैनेजमेंट फीस देनी पड़ती है जो कि रेगुलर फंड्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। और जो आप कमीशन को हटा देते हैं तो आपके रिटर्न्स भी बढ़ते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जिसका मतलब है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से आप अपने पैसे को ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। चौथे पॉइंट में हम जानेंगे दोस्तों व्हाई डज दिस मैटर। अब ये सोचना ज़रूरी है कि अगर आप रेगुलर म्यूचुअल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आप अपनी रिटर्न्स को अननेसेसरीली रिड्यूस कर रहे हैं? क्या आप किसी और के लिए पैसा कमा रहे हैं जब आपके लिए और भी बेटर ऑप्शन अवेलेबल है? आपका फ्यूचर्स वेल्थ डायरेक्टली लिंक्ड है आपके करंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, और अगर आप अभी से सही इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं करते तो आप खुद को और अपनी फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम को रिस्क पे डाल रहे हैं। अगर आप एक रेगुलर इन्वेस्टर हैं और आपको लगता है कि ये डिफरेंस काफ़ी नहीं है, सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, ये छोटी छोटी फीस जो आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में दे रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है। 5 साल 10 साल बाद ये आपके पैसों को लगातार चुपके से मार रही होती है। पांचवें पॉइंट में जानेंगे हम दोस्तों द रिजोल्यूशन, हाउ टू टेक एक्शन। अब तो आपको ये सोचना होगा कि कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं। रेडी हैं अपने पैसों को ज़्यादा ग्रो करने के लिए बिना किसी कमीशन के? ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बस फंड हाउस की वेबसाइट पर जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है और इन्वेस्टमेंट करना है। आजकल बहुत सारे टूल्स और एप्स है जो आपको इस प्रोसेस और भी आसान बनाते हैं। लेकिन ये मत भूलिए, जो आप चूज कर
करते हैं वो आपके कल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्मार्टर बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, व्हाट इज नेक्स्ट। पर ये सब तो था एक छोटा सा पार्ट। अब आपको ये समझना जरूरी है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही है। डायरेक्ट और रेगुलर के बीच डिफरेंस के अलावा आपको ये भी जानना होगा कि हर एक म्यूचुअल फंड टाइप का अपना एक रिस्क और रिवार्ड होता है। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की है टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें इक्विटी फंड्स, डेट फंड, हाइब्रिड फंड्स, कौन सा आपके लिए बेस्ट होता है। इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको अभी वीडियो पसंद आ रहा है या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो जल्दी से जल्दी हमारे ग्रेट लर्निंग ग्रेट सक्सेस यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन को हिट करके रख लो।